दोस्तों, ये जितने भी मनुष्य जाति हैं वो तो बहुत सोच समझ वाले हैं, उनकी बुद्धि बहुत प्रखर है, लेकिन फिर भी वो बुद्धहीन की तरह जीवन की क्षण भंगुरता को नहीं समझते। उनको पता नहीं है कि ना जाने कित मारी हैं क्या घर क्या परदेश, ना जाने कित मारी हैं क्या घर क्या परदेश। उनको ये पता नहीं है कि मृत्यु कभी भी हमें घसीट के ले जाएगी और हमारा सर्वनाश विनाश कभी भी हो सकता है। और अगर कोई व्यक्ति अगर ये सोचता है कि हमारा जीवन क्षण भंगुर है तो उसके सोच में हमेशा एक अनुशासन रहेगा। वो व्यक्ति कभी भी गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि वो सोचेगा आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फ़कीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। अपने कुविचारों से, अपने कुबुद्धि से इस पृथ्वी पर वो दुख का भोगने वाला व्यक्ति नहीं बनेगा, बल्कि वो सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा करुणा दया के प्रवाह में बहते हुए अपने जीवन को सार्थक करेगा और एक भी भूल नहीं करेगा। भैया मैं यही सोचता हूँ, अगर हमसे भूल होगी तो ठोकाई होगा। लॉ ऑफ कर्मा है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, वो हमें मिल जाएगा। और ये मैं जानता हूँ कि मैं एक दिन चला जाऊँगा। तो जो व्यक्ति ये सोचता है कि एक दिन उसको जाना है, तो कभी भी अपने ज़िंदगी में कोई इस तरह से गलती नहीं करता जिससे कि उसको दंड भोगना पड़े। देह धरे को दंड है सबका हुई के होई, ज्ञानी भुगते ज्ञान करे मूर्ख भुगते रो। जो व्यक्ति ज्ञानवान विचारवान बुद्धिमान सर्वशक्तिमान होता है वो अपने जीवन के हर क्षण हर पल को ज्ञान के अर्जन में, उपासना में, तपस्या में लगा देता है। और जो मूर्ख है वो तो बिबल्स, लड़ाई झगड़े, उल्टे पुल्टे लोगों की शिकायत करने में ज़िंदगी को लगा देता है। मेरे भाई, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, जीवन की क्षण भंगुरता को समझिए। और एक कहानी सुना देता हूँ। कबीरदास के एक शिष्या थी जो बहुत ही शालीन थी, अच्छी थी। उसका एक ही पुत्र था, वो विधवा थी, लेकिन वो पुत्र नालायक हो गया, दुष्ट हो गया, कुविचारों से ग्रसित था, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष नफरत नाराज़गी के मकरे के जाल में फंस गया। और इस तरह से वो हमेशा गलत ही काम में लगा रहता था। वो महिला बहुत दुखी थी और वो जाके कबीरदास को बोला। तो कबीरदास जी बोले ठीक है, उसको ले आओ, समझाते बुझाते हैं। तो महिला वो लड़के को ले आया कबीरदास जी के आश्रम में। तो कबीरदास जी उसको पूछे, बालक कैसे हो? बोला ठीक ठाक हूँ। बोला नहीं भाई बालक, तुम मरने वाले हो, कल 4 बजे के पहले ही तुम मर जाओगे। लेकिन कबीरदास पर लोगों का विश्वास था। उसने समझ लिया कि कबीरदास जी तो कभी झूठ नहीं बोलते, अब तो वो मर जाएगा। तो ज़्यादा झकझोर लगा उसके दिमाग में, एक झटका लगा, क्या मैं मर जाऊंगा? कभी सोचा ही नहीं था कि वो व्यक्ति कभी मर भी जाएगा। लेकिन जब उसको पता चला कि मर जाऊंगा तो बड़ा ही परेशान हो गया, तड़पने लगा। फिर कबीरदास जी बोले बैठो बैठो, थोड़ी और बातें करें। नहीं, वो भागा। नहीं भाई, मैं समझा ही नहीं कि मैं मर भी जाऊँगा। और वो चला गया, रोने कलपने लगा। और जिन लोगों का ज़िंदगी हैरान किया था, दुखी किया था, उनसे जाके क्षमा याचना करने लगा कि हमें माफ़ कर दो भाई, मैंने तो बहुत ही कुकर्म किए हैं, दुष्कर्म किए हैं, आपको गालियाँ दी, आपके खिलाफ़ मैंने चुगली शिकायत की, अब तो मैं जाने वाला हूँ, अब थोड़ा मुझ पर रहम करो मेरे भाई। रो रो के वो 4 बजे का इंतज़ार कर रहा था कि अब तो जाना ही है। तो कबीरदास जी 3:30 बजे के आसपास दूसरे दिन वहाँ पहुँच गए और वो बालक को देखे कि बहुत ही आंसू बहा रहा था, रो रहा था, कलप रहा था। फिर बोले बालक क्या हुआ, बहुत रो रहा है, मारपीट नहीं कर रहा है, गाली गलौज करने, चुगली शिकायत नहीं कर रहा है, क्या हो गया तुम्हें? वो बोला गुरुजी अब मुझे बात भी मत करो, अब तो मैं चला भाई, अब तो मेरे टाइम करीब आया, अब तो कभी झूठ नहीं बोलते, अब तो मैं चला। तो कबीरदास जी को एहसास हो गया कि ये बच्चे सुधर गए हैं। इसको एहसास हो गया कि जीवन क्षणभंगुर है, इसका एक एक क्षण अच्छाई में लगाना चाहिए, ज्ञान वर्धन में लगाना चाहिए, मानवता के कल्याण के लिए, पशु पक्षी जीवात्माओं की भलाई में समर्पित करना चाहिए। ये पृथ्वी अपना परिवार है, इसीलिए सबसे जुड़ के रहना चाहिए। जीव जंतु पशु पक्षियों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और सबों की खुशहाली के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देना चाहिए। फिर कबीरदास जी ने उस बच्चे को उसके खटिए से उठाया और बोला देखो बालक, अब तुम समझदार हो गए, अब तुम्हें एहसास हो गया कि जीवन क्षणभंगुर है। ये जीवन के एक एक क्षण पल को
अपने ज्ञान में, विचार में, बुद्धि विवेक में लगाना चाहिए। और हमको पता नहीं कि कौन कब मरेगा, ये किसी को भी पता नहीं है, ये बिल्कुल अनिश्चित है। ये प्रकृति ही जानती है कि कब कोई जाएगा यहाँ। तो उन्होंने कह दिया, कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। इसीलिए मेरे दोस्तों, आपसे भी यही निवेदन है, हमें आपको पता नहीं है कि कब हमको यहाँ से जाना पड़े, इसीलिए एक एक क्षण का महत्व समझिए, अच्छे कार्य में अपने जीवन को समर्पित कर दीजिए और काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराज़गी के मकरे के जाल में मत फंसिए। सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, हिंसा, करुणा, दया के प्रवाह में बहते हुए मानवता के कल्याण के लिए, जीव जंतु, पशु पक्षियों की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित करिए। और धारणा, ध्यान से, सुविचारों से अपने मस्तिष्क को पवित्र करते हुए इस पृथ्वी को एक दिन अलविदा करना पड़ेगा। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। कोई भी यहाँ रहने नहीं आए भाई, अलेक्जेंडर भी आए, सिकंदर भी आए, मुकद्दर भी आए, अनेक तरह के लोग आए, अपने बुरे और सुकर्मों के आधार पर आज उनको हम याद करते हैं। तो चलिए सावधान हो जाइए। हमें पता नहीं भाई मैं कब हुआ नहीं हूँ, लेकिन फिक्र नहीं करो, अच्छे कार्य करो, खुश रहो। कबीरा मैं तो तब डरूँ जो माहू के होए, 20 बुढ़ापा आपदा सब काहू के होए। कबीरदास जी कहते हैं फिक्र मत करो, ये बुढ़ापा, ये बीमारी और मृत्यु सबों को होती है, इसलिए डरने की क्या ज़रूरत है। बट डरो कुकर्मों से, डरो कुविचारों से, क्योंकि वो तुमने सृजन किया है। काव्य शास्त्र विनोदेनो कालो गसते धीमताम, काव्य शास्त्र विनोदेनो कालो गसते धीमचाम, वसने न चो मूर्खानाम निंद्रा कलहनवा। महान व्यक्ति गरीब हो सकता है, गौतम सिद्धार्थ बुद्ध की तरह बिल्कुल सन्यासी हो सकता है, फकीर हो सकता है, लेकिन ज्ञान में मग्न रहता है। और जो मूर्ख होता है, कितने भी पैसे कौड़ी कुछ भी हो, वो दुष्ट दारिंदा समाज को तोड़ता है, जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र के नाम पर देश को बेचता है, झुकाता है। तो इसीलिए साधु संत बनो, जाना है भैया, अच्छे कार्य करो। धन्यवाद।